सुनील साजन और अनिल यादव। पहले सुनील साजन, आप बीजेपी प्रवक्ता आ रहे हैं, बस अभी ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील, आप तैयार थे पंकज चौधरी के लिए? आपका जो ओबीसी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश है? देखिए मानक जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने मजाक उड़ाया और कहा कि क्या है पीडीए। 2024 में समझ में आया मोदी जी को कि क्या है पीडीए, योगी जी को समझ में आ गया। तो अब पीडीए के लोगों को मौका दे रही है भाजपा, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष के लिए। लेकिन भाजपा क्या है? भाजपा और आरएसएस वही है जो पीडीए के लोगों का आरक्षण छीन रही है, उनकी नौकरियां छीन रही है, उनके खिलाफ मुकदमे लिख रही है, उनको सामाजिक तौर पर अपमानित कर रही है। पीडीए के लोगों के खिलाफ किस तरीके से व्यवहार हो रहे हैं, वीडियो आते हैं, कोई पेशाब कर रहा है, कोई थूक चटवा रहा है। तो ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और बीजेपी और आरएसएस पीडीए समाज को लेकर के क्या सोचती है इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2017 में भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री किसको बना दिया? अगड़े को। तो बीजेपी और आरएसएस जब कभी कुछ देना होगा तो अगड़ों के अलावा न पिछड़ों को देगी, न दलितों को देगी, न आदिवासियों को देगी। तो यह उत्तर प्रदेश का पीडीए परिवार तो बिल्कुल जान रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है या उसके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। पंकज चौधरी जी को आप अध्यक्ष बना रहे हैं, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी के दबाव में, उनके नारे के साथ आप एक कुर्मी समाज के व्यक्ति को आपको नेतृत्व देना पड़ा। सुनील साजन, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य कांटे की तरह चुभते हैं ना आपको बीजेपी में, उसी तरह पंकज चौधरी भी अब चुभने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी चुभ रहे हैं। अब अभी तो देखते जाइए आप, ये चुभेंगे आपको और अभी, क्योंकि आपका पीडीए एक एक करके ईंट दर ईंट ये तोड़ देंगे सारा। मानक जी, पीडीए का हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, पीडीए का हिस्सा पंकज चौधरी हैं, पीडीए नहीं है। अगर ये पीडीए होते तो पीडीए समाज के जो लड़के और लड़कियां आरक्षण के तहत नौकरी नहीं पा रहे हैं, आरक्षण किसने खाया है? वो तो योगी आदित्यनाथ ने खाया है, बीजेपी की सरकार ने खाया है, आरएसएस के इशारे पर खाया है। कौन खा रहा है? तो न केशव प्रसाद दिला पाए नौकरी, न पंकज चौधरी दिला पाएंगे नौकरी। अगर पीडीए का हक, अधिकार, सम्मान, नौकरी, रोजगार कोई दिलाएगा तो समाजवादी पार्टी दिलाएगी। जाति जनगणना पर पहले ही मंजूरी आ गई। देखिए, आपको पता है जनगणना के लिए बजट आ गया, 26-27 में जनगणना होगी, जाति जनगणना भी हो जाएगी, 27 चुनाव से पहले सब खत्म हो जाएगा। जाति जनगणना का मुद्दा गया, आपका पीडीए बीजेपी तोड़ रही है एक एक करके। मानक जी, क्या होगा आप 27 के चुनाव में? सुनील मानक जी, जिस दिन जाति जनगणना के आंकड़े उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश में। हम तो चाहते हैं जल्दी आ जाए, यह हमारा मुद्दा रहा है। और देखिए बीजेपी किस तरीके से काम करती है। अभी तो हम लोगों ने सुना है कि अखलाक के भी मुकदमे वापस ले रही है बीजेपी, जिन पर बीफ के मामला लगाया था। इसका मतलब ये लोग किस तरीके से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं, अपमानित करते हैं, जेल में डालते हैं, और जब सबूत नहीं मिलता है तो वापस लेने की बात करते हैं। सुनील, आपने बहुत बढ़िया किया, पीडीए के लोग, आपने बहुत अच्छा किया, ये मुद्दा उठाया आपने। अखलाक के केस वापस लेने का मुद्दा बहुत बढ़िया किया आपने उठाया। मैं चाह रहा हूं पहले अनंत विजय जवाब दें उसका, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा। अनंत विजय, एक पत्रकार की हैसियत से क्या आप सहमत हैं? क्या अखलाक, जिसका 2015 में घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया था इस शक में कि उसने अपने फ्रिज में बीफ रखा हुआ है, 10 साल बाद, 11 साल बाद आज केस वापस लिया जा रहा है अनंत विजय, और कहा यह जा रहा है, अभी हम सुन रहे हैं, 18 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह किया जा रहा है। अनंत विजय, क्या आप सहमत हैं इससे? मानक जी, मैंने इस केस को अभी फॉलो नहीं किया है और इस खबर की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर अखलाक के केस में बिना न्यायालय से कुछ किए हुए उत्तर प्रदेश सरकार वापस ले रही है तो उन्होंने जरूर कोई आधार दिया होगा। सिर्फ सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना के आधार पर ऐसा हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। पर अखलाक की जो हत्या हुई थी उसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आई थी। पुरस्कार वापसी का अभियान चला था, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया था। अगर आपको याद हो, पुरस्कार वापसी 2015 के चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वो हुआ
हुआ था। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में टिप्पणी करने के लिए खुद को तभी समर्थ पाऊंगा जब मैं इसकी पूरी जानकारी हासिल कर लूंगा। ठीक है, शीतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शीतल जी बोलिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में डाली है एप्लीकेशन, जिसकी सुनवाई हुई थी, और उस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा सरकार से कि क्या इसके पहले हत्या के किसी मामले में किसी पर मुकदमा इस तरह से उठाया गया है। तो इसका उत्तर नहीं दे पाए वो, और जो बचाव पक्ष, जो इनका अखलाक की ओर से जो वकील खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था सर ये तो कुछ नहीं बता रहे हैं, हमें आप टाइम दीजिए तो हम इस बारे में अध्ययन करके आपको एक अपना जवाब देंगे। तो कोर्ट ने शायद इसको ऑर्डर में नोट कर लिया है जी, और 18 तारीख को इसका जवाब आएगा। अभी की स्थितियां कानूनन ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर हमने रिपोर्ट भी किया है। डॉक्टर समीर सिंह पहले आप जवाब दीजिए।